अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लेकिन आप हमें वो वजह, वो बात नहीं बता रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था? बताइए, जवाब दीजिए हमें। हमारे सवाल का जवाब दिए बिना हम आपको जाने नहीं देंगे तन्मय। आप तो सुमन के प्यार में पागल है ना? तन्मय, हमें बताइए ऐसा क्या हुआ है? बेटा, हमने आपसे पहले ही कहा था, जो लड़की किसी और से प्यार। बड़ी माँ, आप गलत नहीं थी। आपने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा था। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था, मेरे दिल और दिमाग में एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी। मेरा मन मुझसे हजारों सवाल पूछ रहा था। फिर अचानक मेरे मन ने मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए। मुझे एहसास हुआ कि मैं उस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं था, जिस रिश्ते की बुनियाद मजबूत नहीं है। बड़ी माँ, अब तक मैं अपनी जिंदगी सिर्फ उलझनों के साथ जीता आया हूं। मुझे जिंदगी भर के लिए वो दर्द मंजूर नहीं था, जो दर्द मुझे हर पल दर्द देता है। तन्मय, बेटा आप सच कह रहे हैं ना? बड़ी माँ, मैंने कहा ना, आप अपनी पसंद से लड़की पसंद कर लीजिए। आप जिससे शादी कहेंगी करने के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूं। हाँ बड़ी माँ, मैं अपनी खुशियों की एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं भी आया। बोलिए नंदिनी। बुआ जी, हमने आपको इतने रात गए फोन किया, पर क्या करें, जो बात हम कहना चाहते हैं उसका इंतजार हम सुबह तक नहीं कर पाएंगे। जो बात आपने कहने के लिए फोन किया है वो कहिए। हमने यही कहने के लिए फोन किया था कि आज जो कुछ भी हुआ उसका कारण जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमने तन्मय और सुमन को पिकनिक वाले दिन देखा है। वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश थे। उन दोनों की आंखों में तो बस एक दूसरे के लिए ही प्यार था। आप जानती हैं, उस दिन तो वो दोनों लव कपल भी चुने गए थे। और तन्मय ने तो सुमन को एक डायमंड का लॉकेट भी गिफ्ट किया था। हेलो, आप सुन रही हैं ना? हाँ नंदिनी, हम आपकी बात सुन रहे हैं। हम यही कह रहे थे कि तन्मय की हाँ ना में बदलने के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम तो यही चाहेंगे कि हम सब मिलकर बैठकर बात करके इस प्रॉब्लम को सुलझाएं। और फिर हम नहीं चाहते कि हमारी सुमन का रिश्ता तन्मय जैसे अच्छे इंसान के साथ ना हो। बुआ जी, इस रिश्ते को जोड़ने के लिए एक कोशिश तो हमें करनी चाहिए ना? सोचेंगे, इसके बारे में हम सोचेंगे। मैं माफी चाहता हूं कि मैं
आपकी सगाई नहीं करना चाहता था। हमारी हर चेतावनी के बावजूद आपने गलती कर ही दी सुमन। जो भी हुआ उसमें सारा दोष हमारा ही था। अब हमारी वजह से ही कंचन की खुशियों में आग लग जाएगी और उन खुशियों की राख के जिम्मेदार होंगे हम। हमारी गलती की सजा अब कंचन को भुगतनी पड़ेगी। हमें कैसे भी करके तन्मय जी से बात करनी ही होगी। जो रिश्ता जुड़ नहीं पाया उस रिश्ते को अब जोड़ना ही होगा। तन्मय जी प्लीज हमारा फोन उठा लीजिए। हाँ सुमन, बोलो। शुक्रिया तन्मय जी, कम से कम आपने फोन तो उठाया। आज जो कुछ भी हुआ वो सब हमारी गलती की वजह से हुआ और हम उसके लिए आपसे माफी भी मांगते हैं। हम आप पर हाथ उठाना नहीं चाहते थे और ना ही आपका दिल दुखाना चाहते थे। लेकिन न जाने उस वक्त वो सब कैसे हो गया। हम जानते हैं आपने उसी थप्पड़ की वजह से हमारी सगाई तोड़ी। लेकिन हम अपनी उस हरकत की वजह से बहुत शर्मिंदा है तन्मय जी। प्लीज आप अपने और हमारे रिश्ते को एक और मौका दे दीजिए प्लीज। देखिए सुमन, आप जो सोच रही हैं वो गलत सोच रहे हैं। सगाई तोड़ने की वजह वो थप्पड़ नहीं थी। मेरा मतलब है कि उस थप्पड़ का मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन उस थप्पड़ ने मेरी आंखें जरूर खोल दी और मैंने देखा कि जिस सुमन के दिल में मैं अपने लिए जगह बनाना चाहता था, उस सुमन के दिल में तो कोई जगह खाली ही नहीं। मैंने देखा कि जिस सुमन को मैं अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूं, उसकी जिंदगी में सिवाय कार्तिक के और कोई है ही नहीं। सुमन, रिश्ते पूरे दिल से अपनाए जाते हैं। आधे अधूरे मन से जुड़ा हुआ रिश्ता नहीं कहलाता, समझौता कहलाता है। और मुझे मेरे प्यार में समझौता मंजूर नहीं है। आधी अधूरी सुमन से मैं पूरी तरह से प्यार नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। तन्मय जी हमारी बात तो सुनिए। तन्मय जी हम क्या करें? हमारी मजबूरी ये है कि हम आपको अपनी मजबूरी बताएं तो कैसे बताएं।